एसओ प्रॉफिट बजिंदर सिंह को भी एक केस में उम्र कैद हो रखी है और इसके पीछे भी लाखों फॉलोअर्स हैं, तो पेरोल जल्द मिलने की उम्मीद है। और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द वो आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए एक वीडियो क्लिप को देखते हैं जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बड़े भाई की है, जो कि फ़िलहाल पीबीएसएम चर्च की मीटिंग्स और साथ ही चर्च के सभी कामों की देखरेख खुद कर रहे हैं। साथ ही बीमार और दुखी परेशान लोगों के लिए वहां पर प्रार्थनाएं भी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनकी फैमिली पर इस समय क्या बीत रही होगी, ये उनसे बेहतर और कोई इंसान नहीं समझ सकता। जिसमें एक तरफ 3 छोटे बच्चे जिनके पिता आज जेल में हैं और वहीं दूसरी ओर उनके दादाजी जो कि मसीह में सो गए हैं, वह इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो वहीं दूसरी ओर उम्र कैद की सज़ा काट रहा एक बेटा अपने पिता के फ्यूनरल यानी कि अंतिम समय में भी उन्हें आखिरी बार नहीं देख पाया, जिसके लिए उसने कोर्ट से पैरोल की मांग भी की ताकि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। लेकिन कोर्ट ने पैरोल देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह यही बताई गई कि वे दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को पैरोल देना या फिर उसे 1 या 2 दिन की रिहाई देना बहुत ही मुश्किल है या फिर बहुत ही रेयर है। और दोस्तों, कोर्ट को ऐसे मामलों में समाज और न्याय को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और उनके पिता के चले जाने या फिर पारिवारिक भावनाओं के बावजूद भी आपराधिक रिकॉर्ड की गंभीरता और न्यायिक सिद्धांतों ने पैरोल को संभव नहीं बनने दिया। लेकिन दोस्तों, इंसानी नज़रिए से देखा जाए तो ये फ़ैसला किसी बेटे की अपने पिता से जुड़ी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचाता है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सबके साथ यही कानून चलता है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े बाबा, नेता और गुंडे जिन पर हत्या और दुष्कर्म जैसे कई बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगे हुए हैं, वे चुनाव के वक्त आराम से जेल से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण आप लाम लिहिम ही देख लीजिए, जैसे कई बार चुनाव प्रचार से पहले पैरोल दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके डेरे से जुड़े लोगों को खुश करके राजनीतिक पार्टी के द्वारा उन्हें वोटों में बदला जाता है और उनका फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बाइबल कहती है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। इसका मतलब है कि इस धरती के ऊपर चाहे इंसानी न्याय टेढ़ा या कठोर क्यों ना लगे, परमेश्वर का न्याय हमेशा सीधा और सच्चा है। इस दुनिया में बहुत बार निर्दोष लोग दोषी बना दिए जाते हैं और दोषी लोगों को निर्दोष बना दिया जाता है जो बाहर रहकर मज़े करते हैं, परंतु अंत में परमेश्वर के न्याय से कोई भी नहीं बच सकता। इस धरती पर चाहे दोषी इंसान निर्दोष बनकर कितना भी घूम ले, कितने भी मज़े कर ले, लेकिन अंत में उसे परमेश्वर के समक्ष खड़े होना पड़ेगा और उसका भी न्याय उसी आधार पर होगा। इसलिए इंसानी नज़रिए से देखा जाए तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, लेकिन मसीही दृष्टिकोण से देखें तो ये उनके ऊपर एक निश्चित समय तक की परीक्षा भी हो सकती है, जिसमें से उन्हें गुजरना होगा ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। तो दोस्तों, इसे आप मेरी एक प्रेडिक्शन या फिर एक विचार समझ लीजिए कि आने वाले समय में हो सकता है कि पंजाब के जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें या उससे पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह को राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें करें और उन्हें पैरोल पर बाहर ले आएं। पर याद रखिए, इंसानी राजनीति चाहे कुछ भी करे, अंतिम न्याय तो परमेश्वर का ही है। बाइबल कहती है कि मनुष्य की बहुत सी योजनाएं होती हैं परंतु पूरी वही होती हैं जो यहोवा की इच्छा होती है।
यानी कि अंतिम फैसला परमेश्वर के हाथ में है। अगर वह चाहेंगे तो जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, और अगर उनकी योजना कुछ और है तो कोई ताकत, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी योजना के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती। बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की ही योजना पूरी हो और प्रॉफेट विजेंद्र सिंह और उनकी फैमिली को परमेश्वर ताकत, हिम्मत, शांति और सांत्वना दें, उनके ऊपर दया करें। बाकी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती, फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रताई, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे। और ये शुरुआत है। ये अभी 10 बाय 10 का एक रूम बने हैं, अभी बड़े बड़े हॉल बनने, किलोमीटर लंबे। हालेलुया। आप तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की 4th स्टेज से आजाद, ये नहीं है। वो फेथफुल रहा है, ये चीज है वफादारी। दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। ओ आमीन, ऊंचा आशीष हो चर्च।